अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। मंशा के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। सीरत और उसकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश है कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। मगर अगर बात करें शुजा की तो वो इतना खुश दिखाई नहीं दे रहा। ये नहीं कि वो बेटी की पैदाइश से खुश नहीं, ये बात है कि वो मंशा के साथ खुश नहीं। इसीलिए तो दादा जान से कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की तरबियत मंशा जैसी औरत करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची की तरबियत सीरत करे। मैं मंशा को छोड़ना चाहता हूँ और सीरत को अपनाना चाहता हूँ। अब दादा जान ने भी कह दिया कि तुम एक दफ़ा अपने अच्छे तरीके से सोच लो। शुजा ये सब कुछ सोच कर ही कह रहा है। अब वो मज़ीद अपनी ज़िंदगी मंशा के साथ ख़राब करना नहीं चाहता। शुजा तो अपना फैसला दादा जान को सुनाकर चला गया कि उसे अपनी ज़िंदगी सीरत के साथ गुजारनी है, ना कि मंशा के साथ। मगर सीरत का भी तो रजामंद होना ज़रूरी है ना। देखते हैं कि सीरत शुजा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है या नहीं। इसीलिए तो दादा जान ने सीरत से ये बात कर ही ली कि हम चाहते हैं कि हम मंशा की बेटी को तुम्हारे सपोर्ट कर दें। मंशा को छोड़ना चाहता है शुजा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना ले और उसके अलावा उस बच्ची की तरबियत भी तुम करो। अब सीरत ने कह दिया कि पहले हम एक माँ और एक बेटी का झंझट भुगत रहे हैं ना दादा जान। कितनी मुश्किल हो रही है उस माँ और बेटी को दोबारा मिलाने में। आप क्या चाहते हैं कि ये सब कुछ एक बार फिर से हो जाए? अब दादा जान को लाजवाब कर दिया सीरत ने। जा ही रही होती है कि रास्ते में शुजा भी टकरा जाता है। शुजा सीरत का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, ना कि मंशा के साथ। ये बात कर ही रहा होता है कि हादी आ जाता है और कहता है कि छोड़ो मेरी बहन का हाथ। अब इस वक्त शुजा अपना शौहर होने का हक जताता है, मगर हादी को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। शुजा और हादी में काफ़ी झड़प भी शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर ज़ारा भी होती है जो सब देख रही होती है। शुजा चाहता है कि वो सीरत से बात करे, मगर हादी उसको बात करने ही नहीं देना चाहता। अब इसी तरीके से सीरत शुजा को वहाँ से ले जाती है। ज़ारा जो कि ये सब देख रही होती है, मगर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा। अगर शुजा सीरत को पाना चाहता है तो हादी क्यों नहीं चाहता कि सीरत और शुजा मिल जाएं? यही बात सीरत से पूछ ही लेती है तो सीरत कह देती है कि तुम अब इस घर का हिस्सा हो और तुम्हें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। अगर मैं शुजा की ज़िंदगी में रही तो वो मंशा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा और उसकी बेटी मुझे दे देगा पालने के लिए। मैं एक माँ और एक बेटी को जुदा नहीं कर सकती और ना ही मैं मंशा को उसकी गृहस्थी से दूर कर सकती हूँ। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं शुजा की ज़िंदगी में वापस जाऊँ। मैं जानती हूँ एक माँ और एक बेटी को दूर करने का दर्द क्या होता है। मैंने सफ़ीना पुप्पो को और तुम्हें देखा है, इसीलिए मैं वही कहानी दोबारा नहीं दोहराना चाहती। ज़ारा को अब समझ आ गया कि सीरत वाकई ही एक बहुत अच्छी इंसान है। वो मंशा जिसने उसके साथ इतना बुरा किया, सीरत नहीं चाहती कि वो मंशा का घर खराब करे। अब देखते हैं कि सीरत के चाहने या चाहने ना चाहने से कुछ होता है। ये देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।